मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक और मौद्रिक जो क्षेत्र है उसमें संतुलन के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी उत्पादन फलन में और जो रोजगार और उत्पादन की मात्रा है उसके निर्धारण के बारे में। उत्पादन फलन में हम लिखते हैं Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन के टी एल, जहाँ एन श्रम की मात्रा को दर्शा रहा है, के कैपिटल पूंजी, टी टेक्नोलॉजी तकनीक और एल लैंड यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है भूमि है उनकी मात्रा को एल से यहाँ दर्शाया गया है। चूँकि के टी और एल जो है यानी के पूंजी तकनीक और प्राकृतिक संसाधनों की जो मात्रा है उसको स्थिर मान लिया गया है, तो Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन होगा, यानी कि उत्पादन की जो मात्रा है वो श्रम की मात्रा पर निर्भर करेगी। श्रम बाजार में जो संतुलन होगा वो डीएल और एसएल के माध्यम से होगा। डीएल यानी कि डिमांड ऑफ लेबर, एसएल सप्लाई ऑफ लेबर। डीएल और एसएल जो है यानी कि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति जो वास्तविक मजदूरी है उस पर निर्भर करती हैं। डीएल इक्वल टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी, यानी कि श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है और इनमें ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। एस एल इक्वल टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी, यानी कि श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है और इनमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। और सम में जो मजदूरी दर है उसका निर्धारण वहाँ होगा जहाँ डी एल इक्वल टू एस एल, यानी कि श्रम की मांग और पूर्ति जहाँ बराबर होंगी। मौद्रिक क्षेत्र में जो साम्य है उसमें जो फिशर का जो समीकरण है पी टी इक्वल टू एम बी, जहाँ पर P इक्वल टू एम बी अपॉन टी, जहाँ M मुद्रा की मात्रा को दर्शा रहा है, V वेलोसिटी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा का संचलन वेग, T सौदों की संख्या या व्यापार की मात्रा, उत्पादन की मात्रा को यहाँ दर्शा रहा है। यहाँ ये मान लिया गया कि V और T स्थिर रहते हैं, तो यहाँ P इक्वल टू फंक्शन ऑफ M होगा, यानी कि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाएंगे तो कीमतें बढ़ेंगी, मुद्रा की मात्रा को कम करेंगे तो कीमतें कम होंगी। और फिशर ने मुद्रा की मात्रा और कीमतों में अनुपातिक और धनात्मक संबंध बताया कि मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ती है उसी अनुपात में कीमत स्तर बढ़ जाएगा और मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में कम होगी कीमत स्तर उसी अनुपात में कम हो जाएगा। तो यहाँ मुद्रा की मात्रा और कीमतों के संबंध में यहाँ धनात्मक और अनुपातिक संबंध बताया गया है फिशर के द्वारा। और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र या सिद्धांत ये कहता है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है। मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन होंगे उससे केवल जो मौद्रिक घटक हैं, मौद्रिक मजदूरी है आदि प्रभावित होंगे, जबकि उत्पादन, आय या रोजगार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बचत और निवेश के बारे में यदि अपन बात करें तो जो एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, यानी कि बचतें जो है ये ब्याज की दर पर निर्भर करती है और इनमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। ब्याज की दर बढ़ेंगी तो बचतें बढ़ेंगी, ब्याज की दर कम होंगी तो बचतें कम होंगी। आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, यानी कि जो निवेश है वो ब्याज की दर पर निर्भर करता है और इनमें ऋणात्मक संबंध देखने को मिलता है। ब्याज की दर ज़्यादा होंगी तो निवेश कम होगा, ब्याज की दर कम होंगी तो निवेश ज़्यादा होगा। और साम्य वहाँ होगा जहाँ बचत और निवेश बराबर होंगे, एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस इक्वल टू आई। और प्रतिष्ठित सिद्धांत ये मान लेता है कि जो भी बचतें की जाती हैं वो निवेश में परिवर्तित कर दी जाती हैं, इसलिए बचत और निवेश में समानता होती है, एस इक्वल टू आई। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक और मौद्रिक क्षेत्र में साम्य की, जिसको यहाँ आगे डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। क्लासिकल प्रणाली में उत्पादन, रोजगार, कीमतों
वास्तविक मजदूरी एवं मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण व उनकी पारस्परिक निर्भरता को रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। आगे हम ये देख रहे हैं कि रेखा चित्र ए में उत्पादन फलन Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन के टी एल वक्र के रोजगार के स्तर ओ एन से उत्पादन की मात्रा ओ क्यू वन का निर्धारण होता है, जबकि पूंजी स्टॉक के उत्पादन प्रौद्योगिकी टी तथा प्राकृतिक साधनों की मात्रा एल स्थिर है। रेखा चित्र बी में श्रम की मांग डीएल तथा श्रम की पूर्ति रेखा एसएल के संतुलन से बिंदु ई पर रोजगार का स्तर N1 तथा वास्तविक मजदूरी W अपॉन P1 निर्धारित होती है। यदि हम यहाँ इस डायग्राम को देखें तो हम पाते हैं कि सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसका जो बी भाग है, जहां ओ एक्स अक्ष पर रोजगार की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर वास्तविक मजदूरी दर को लिया गया है, जहां श्रम के मांग वक्र जो डीएल से दर्शाया गया है ये ऋणात्मक ढाल वाला है। और ऋणात्मक ढाल इसलिए है क्योंकि श्रम के जो मांग है और उसका वास्तविक मजदूरी से विपरीत संबंध देखने को मिलता है। एसएल धनात्मक ढाल वाला पूर्ति वक्र है और एसएल इक्वल टू हमने कहा था एसएल इक्वल टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी, इनमें धनात्मक संबंध होता है और इसीलिए एसएल वक्र धनात्मक ढाल वाला यानी कि नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ है। यहाँ डीएल और एसएल वक्र ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, तो ई बिंदु पर जो संतुलन है एसएल और डीएल का, डीएल इक्वल टू एसएल, वहाँ रोजगार के स्तर N1 का निर्धारण हुआ और वास्तविक मजदूरी W अपॉन P1 का निर्धारण हुआ। इस निर्धारण से चित्र का जो ए भाग है इसमें उत्पादन फलन दिया हुआ है Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन के टी एल, जहां पर के टी और एल को स्थिर मान लिया गया है, यानी कि पूंजी स्टॉक, टेक्नोलॉजी और लैंड प्राकृतिक साधनों की जो मात्रा है उसको स्थिर मान लिया गया है। तो यहाँ पर उत्पादन या रोजगार की जो उत्पादन की जो मात्रा है ये रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है और विभिन्न रोजगार के स्तरों पर ये उत्पादन का फलन यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ ओ एन जो ओ एक्स एक्स है उस पर रोजगार और ओ वाई एक्स पर उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है और नीचे से बढ़ता हुआ जो वक्र है उसको हम उत्पादन फलन कहते हैं Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन के टी एल, जहाँ के टी एल स्थिर है तो उत्पादन जो की मात्रा है वो निर्भर कर रही है यहाँ रोजगार की मात्रा पर। चित्र का जो सी भाग है उसमें ओ एक्स एक्स पर कीमत स्तर और ओ वाई पर उत्पादन को दर्शाया गया है और यहाँ जो M1V वक्र है वो मुद्रा का पूर्ति वक्र यानी कि मुद्रा की पूर्ति, जिसको हमने कहा था MV इक्वल टू PT, तो ये M1V जो है ये मुद्रा का पूर्ति वक्र है जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। इसके प्रत्येक बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति समान है, MV इक्वल टू PT के बराबर। चित्र के डी भाग में ओ एक्स अक्ष पर कीमत स्तर P को दर्शाया गया है और ओ डब्ल्यू पर मौद्रिक मजदूरी को दर्शाया गया है, जहां W अपॉन P1 एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा है और इसका मतलब है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर जो वास्तविक मजदूरी है वो एक समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ जो मौद्रिक और वास्तविक क्षेत्र है उसमें साम्य को यदि देखें तो बी भाग में श्रम के मांग और पूर्ति वक्र के माध्यम से रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है और साथ में वास्तविक मजदूरी दर का निर्धारण होता है। रोजगार का निर्धारण ओ एन हुआ तो यहाँ जो डायग्राम है इस ए भाग में उत्पादन फलन के माध्यम से कुल उत्पादन की मात्रा OQ1 का निर्धारण होता है। यदि उत्पादन की मात्रा OQ1 है तो
M1V मुद्रा की पूर्ति होने पर जो कीमत स्तर है वो यहाँ OP1 निर्धारित होगा। और जब चित्र के सी भाग में कीमत स्तर OP1 निर्धारित होता है तो यहाँ जो डी भाग है उसमें मौद्रिक मजदूरी OW1 और कीमत स्तर OP1 का निर्धारण होता है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें ए और जो बी भाग है वो वास्तविक क्षेत्र को सूचित कर रहे हैं जहां उत्पादन, आय, रोजगार और वास्तविक मजदूरी का निर्धारण हो रहा है, जबकि सी और डी भाग में जहां कीमत और मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण हो रहा है वो मौद्रिक क्षेत्र हैं। इस प्रकार जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसमें वास्तविक और मौद्रिक क्षेत्र में इस तरीके से संतुलन स्थापित होता है।